आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन विश्वधीर के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आइएगा, आपके लिए हमने पिछली कक्षा में तद्भव पढ़ा दिया है, तत्सम पढ़ा दिया है और उसके पहले हमने वर्णमाला में जो कुछ था आपका वर्णमाला को हमने स्वर व्यंजन वर्ण ये सब बता दिए हैं पिछली कक्षाओं में। और आज की जो आपकी कक्षा है हम उसको आगे बढ़ाते हुए समास पर आ रहे हैं। और समास पर आप ध्यान रखिएगा, ये समास आप में आपके सिलेबस में भी है, समास आपके सिलेबस में भी है। समास किसे कहते हैं, समास कैसे बनता है, समास का अर्थ क्या होता है, इन सारी चीजों को आपको जानकारी होना चाहिए। तो उसके पहले आपको बता देना चाहते हैं कि समास का अर्थ क्या होगा। समास से तात्पर्य यह है कि इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप, यानी किसी बड़े चीज को छोटे में संक्षेप में कर देना, छोटा कम कर देना, वही है। तो समास का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। संक्षेप या संक्षेपीकरण। देखिए आपका जो ये समास है, समास का निर्माण कैसे होता है, किससे मिलकर बना है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आपका जो संधि, आप देखिए हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, संधि आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर भी हम पढ़ाएंगे उसको। देखिएगा संधि जो है आपकी, संधि का निर्माण कैसे हुआ है। संधि जो आपकी है ये वर्ण सब, ये आपके वर्ण होते हैं ना, ये वर्ण प्लस वर्ण इससे मिलकर के आपकी संधि बनती है, ठीक है, इससे मिलकर के बनती है। और जो आपका ये समास होता है, समास जो होता है आपका बच्चा, समास आपका जो होता है शब्द प्लस शब्द, या कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा शब्द या पद, इससे मिलकर के आपका समास बना। देखिएगा आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब शब्द के वर्ण का मतलब क्या है। जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं तब वर्णों का कमाल होता है वहां पर। जैसे वर्ण का मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे आपने विद्यालय का संधि विच्छेद किया, ध्यान रखिएगा एक चीज समझा रहे हैं कैसे। विद्यालय का आपने संधि विच्छेद किया तो क्या होगा, विद्या धन आलय, आलय मतलब भवन होता है, विद्या मतलब विद्या का या विद्या के लिए जो घर होता है। आप समझिएगा, इसका जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आपका दीर्घ आ बाहर निकलेगा और इसका जो है दीर्घ आ बाहर निकलेगा, और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ ही निर्माण होते हैं संधि के नियम से। अब देखो ये क्या है, एक वर्ण है और ये क्या है, एक वर्ण है, यानी कि ये दोनों वर्ण और वर्ण से ही मिलकर बना हुआ है ना। और जो ये मिल, इनके मेल से ये जो मिलेगा ये यहाँ पर आ जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका संधि जो है वर्ण और वर्ण से मिलकर बनी हुई है। आपका जो समास है, जैसे समास, अब देखिएगा समास विग्रह, समासिक पद होता है और एक समास विग्रह होता है। समासिक पद होता है कैसे, जैसे आपने लिख दिया क्या, कुछ भी एक ऐसा लिख दो, कोई भी एक लेकर, जैसे हम एक लेते हैं, ये समास हो गया, समासिक पद, और इस साइड हो गया आपका समास विग्रह। पहले समझते चलिएगा आप लोग। अब देखिए इन सारी चीजों में आपको एक एक चीज हमने अभी बता रहे हैं कैसे शब्द और शब्द या पद से मिलकर समास कैसे बनता है। एक उदाहरण में आपको हम समझा दे रहे हैं। जैसे क्या होता है, एक राजपुत्र होता है, राजपुत्र एक सामासिक पद है। अब होगा क्या इसका विग्रह, राजा का पुत्र, ठीक। अब देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है। अब देखिए ये हो गया समास, एक प्रकार समझिए ये क्या है, समास, समासिक पद यानी समास से समझिएगा। और राजा क्या है, अपने आप में एक क्या है, राजा एक पूर्णतः शब्द है। और का आपका जो है ये हम पढ़ाएंगे कारक में, ये आपका कारक है
ठीक। और ये आपका पुत्र क्या है, ये भी एक क्या है, शब्द है। इस प्रकार से आपका जो समास ये बनकर आया, शब्द प्लस शब्द, इससे मिलकर के आपका समास बना। और जो आपकी संधि है वर्ण और वर्ण से मिलकर के आपकी संधि यहाँ पर हमने समझा दिया है आपको। अब बात आती है कि समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं। ये सभी आपने पिछली कक्षा में 9th में पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है, एक चीज आपको बता दें, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध है अब तक दादा, यानी कि आपका जो ट्रिक बनाने का है, हमें भी पढ़ाया गया है, हम आपको भी पढ़ा दे रहे हैं। लेकिन समास के प्रकार में आप लोग लिखिएगा। समास के जो प्रकार है ना, वो ध्यान से आप लोग एक बार देखेंगे। समास के प्रकार, समास के भेद या प्रकार, कुछ भी आप डाल लीजिए। ये आपके 6 प्रकार के होते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। यहाँ पर पदों की प्रधानता की बात नहीं की जा रही है। जब भी पदों की प्रधानता के हिसाब से चलेंगे तो 40 प्रकार के आपके होंगे समास। ये 6 प्रकार से कौन से हैं, पहला आप लोग देखिएगा। पहला होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक। दूसरा हो गया आपका तत्पुरुष समास। तीसरा आपका हो गया द्विगु समास। चौथा आपका हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व पढ़ा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में। उसके बाद पांचवा आपका हो गया कर्मधारय। कर्मधारय समास। उसके बाद आपका निकल कर आता है जो है छठवां, ये सबसे अलग करके है, ये क्या है, अव्ययी भाव समास। जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछने के चांसेस हैं यही होते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है। आपको एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ संक्षेपीकरण से होता है। समास किससे बना है, समास का निर्माण शब्द और शब्द या पद शब्द या शब्द से, पद या पद से, जो भी आपको समझ में आए उसको बता दीजिएगा कि उससे मिलकर बना है। आप पद ले रहे हैं तो पद प्लस पद से मिलकर बना है, शब्द का यूज कर रहे हैं तो शब्द और शब्द से मिलकर बना है। कोई भी एक सामासिक पद है, वैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, या उसके बाद आपको और उदाहरण देंगे या तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जैसे माता पिता लिख लीजिए। अगर बात आपकी रही है माता पिता, तो माता और पिता, माता और पिता, ये दोनों समास का उदाहरण है। ठीक है। और भी लिख लीजिए, भाई बहन लिख लीजिए, भाई और बहन हो जाएगा, भाई बहन लिख लीजिए, भाई और बहन। और एक पंचभुज लिख लीजिए। अब छोड़िए इसको भी, हम जब द्वंद्व समास बताएंगे तब वहां पर लिखवाने वाले हैं। अब पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अव्ययी भाव समास। आपकी जो पहली हेडिंग होगी वो होगी क्या, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास लिखिएगा। अव्ययी भाव समास में इसका प्रथम पद, इस समास का प्रथम पद, प्रधान या अव्यय होता है। ठीक है। जैसे कोई आप लिख रहे हो, कोई भी एक समास होगा
वो उसका प्रथम पद जो है ना आपको उपसर्ग मिलेगा। जैसे कोई भी लिख लीजिए, एक शब्द आपको हम उदाहरण के रूप पर बता दे रहे हैं, अभी भी अनुकूल, आपका एक उपसर्ग अनु है, अनु उपसर्ग है, और ये कूल क्या है, अनु उपसर्ग पूर्वक प्रथम पद आपके मतलब उत्तर पद प्रधान होता है ना तो भाई। हाँ ठीक, देखिएगा यहाँ से अव्ययी भाव समास। आज उदाहरण हमने बताएंगे अनुकूल जो है, ऐसे प्रकार के जो भी उदाहरण होते हैं, इसलिए हम जो है आज आपको इतना बता दिए हैं। अब जो है तत्पुरुष समास में जो बताएंगे हम, उसके बाद द्वंद्व समास, द्विव समास, अव्ययी भाव समास हमने बता दिया है। तत्पुरुष के बारे में आपकी हम इसको वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा दिक्कत चल रही है ना, इसलिए कंटिन्यू सारी क्लासें नहीं हो पा रही हैं। जो एक दो क्लासें हो रही हैं वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। किसी भी तरह मतलब एक दो दिन का डिस्टरबेंस है, क्योंकि टेक्निकल टीम के थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया है, और इसलिए अभी भी वीडियो जो बना रहे हैं ना, ये भी वीडियो 2-2 मिनट के बाद से पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा आज वीडियो को लंबा नहीं खींच रहे हैं, और आप लोगों की क्लासें नहीं हो रही हैं। पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। अंकित सर की क्लास आज रिकॉर्ड हुई, और उसमें पता नहीं कैसे क्या हो गया कि वॉइस का इशू इतना ज्यादा हो गया कि वो क्लास अपलोड नहीं हो सकी। इसलिए आज हम भी यहीं से क्लोज कर रहे हैं आज की क्लास। सभी के लिए सबको धन्यवाद, सभी विद्यार्थियों का। आप पढ़ते रहिएगा, हम लोग फिर से 1-2 दिन में इसको बहुत जल्द सही करके फिर से कंटिन्यू आपका वीडियो पढ़ने लगेगा। आप सभी को EWS के प्लेटफॉर्म से मैं सुधीर पाल सर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।